हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल बढ़िया से होंगे। तो हमारा जो है डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हमने आप लोगों को इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज इन्वर्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। पिछली वीडियो लेक्चर में जैसा कि आपने देखा, हमने 2x2 के मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालना बताया था, साथ में एक क्वेश्चन 3x3 के मैट्रिक्स का भी बताया था। तो बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम 3x3 के कुछ और खास क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बच्चों, सबसे पहले देखिएगा, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिस इज द मैट्रिक्स। इसका नाम का क्वेश्चन नंबर 6 था, आप एनसीईआरटी में देखिएगा। इस मैट्रिक्स को नाम बच्चों कंसिडर कर लेते हैं ए। दिस इज द मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर से डिटरमिनेंट जैसा दिख रहा है। तो बच्चों, ये एक मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स ए है, दिख रहा होगा आपको। इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा, आप निकालेगा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, जिसको आप बोलते हैं डिटरमिनेंट ए। तो देखिएगा, डिटरमिनेंट जब निकाला जाएगा बच्चों, इस मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसमें पहली रो से ओपन करिएगा 1 इंटू ये और ये बंद होगा तो 8 - 6, फिर +1 आएगा, पहली रो से ओपन कर रहे हैं, 0 + 9 +2 इंटू 0 - 6। फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है, समझिएगा इतना आप लोग, क्योंकि डिटरमिनेंट ओपन करना आपको बताए हैं। 8 - 6 इज 2, 2 1 2 हो जाएगा। 0 + 9 इज 9, 9 1 9, 2 इंटू -6 -12, 9 10 11, 11 - 12 मीन्स डिटरमिनेंट ए जो आ गया बच्चों हमारे पास, जो डिटरमिनेंट ए आ गया है वो आया है -1। तो ये बड़े काम का है। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने बच्चे डिटरमिनेंट ए की ही तलाश में जाना पड़ता है। तो चलिए अब निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स। आपको पता है ना कोफैक्टर्स की आवश्यकता होती है, तभी तो एडजॉइंट ए आएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है इनवर्स का, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए हमारा निकल चुका है। अब बच्चे कोफैक्टर्स निकालते हैं बड़े आराम से। A11, A12, A13, ऐसे ही A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। आपको पता है ना 9 कोफैक्टर्स आएंगे, आपको बता रखे हैं हम किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देना बच्चे, साइन प्लस से स्टार्ट करना, ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो A11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद होगा, तो 8 - 6 आता है बच्चों 2, तो ये आंसर हो जाएगा 2। ऐसे ही A12 में ये आएगा 0 + 9, तो बच्चे हो गया 9, तो आंसर बन के आएगा -9। तीसरा देखिएगा, तीसरे पे आपके पास आएगा A13 पे आएगा 0 - 6, जो कि -6 हुआ, और ये आ जाएगा बच्चों बन के -6। तो ये 3 कोफैक्टर तो ये निकल गए। A21 निकालते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 + 4, तो ये आ जाएगा 0, तो ये बच्चे बन के आ जाएगा 0। ऐसे A22 मिडिल वाला बंद, 4 - 6 तो -2, तो बन जाएगा -2। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -2 + 3 मीन्स 1, तो -1। 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 - 4 मीन्स -1, तो फाइनली ये बन जाएगा -1। 32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -3 - 0 तो -3, तो ये बन जाएगा +3। और लास्ट 3 2 + 0 2, तो ये बन जाएगा 2। तो बच्चे ये सारे क्या है आपके कोफैक्टर्स, ठीक है ना। ये वीडियो आपको बताए थे हमने, वीडियो में सॉरी, जो हमने पुरानी वीडियो बना रखी है उसमें आपको बताया है कैसे कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर कैसे एडजॉइंट, उसको देखिएगा, आपको इजीली ये समझ में आएगा। तो बच्चे इसके बाद देखिएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू जो होता है, जो ये कोफैक्टर्स आए हैं ना, इसी का डैश करना है आपने। तो 2 - 9 -6, 2 - 9 -6, फिर है बच्चे 0 - 2 -1, फिर है -1 3 2, -1 3 2। इसी मैट्रिक्स का बच्चों डैश करना होता है,
ट्रांसपोज बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ये डैश किया है मैंने यहाँ पे, तो डैश करिएगा इसका। जब हम डैश करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बड़े प्यार से लिखिएगा 2 -9 -6 0 -2 -1 और लास्ट -1 3 और 2। तो ये आप लोगों के पास आ गया एडजॉइंट ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गई। तो फाइनली क्योंकि हमें ए इनवर्स की आवश्यकता है, सिंस ए इनवर्स इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है बच्चों, तो ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आप लोगों के पास आया था -1 और एडजॉइंट ए ये रहा 2 0 -1 -9 -2 3 और फाइनल में -6 -1 2। तो ये आ गया इनवर्स इस मैट्रिक्स का, जो आपको मैट्रिक्स ए दिया था उसका इनवर्स ये रहा। इसको आप नोट करिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर एक और क्वेश्चन ए इनवर्स निकालना सिखा रहे हैं अभी हम आपको, तो चलिए नोट कर लिया होगा फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट। तो बच्चे देखिए अगला मैट्रिक्स ये है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एनसीईआरटी का। दिस इज द मैट्रिक्स ए, और इस मैट्रिक्स ए का, इसको ए नाम कंसिडर कर लेते हैं, इसके आपने निकालना है ए इनवर्स, ठीक है ना। इसके लिए अगर ए इनवर्स निकालना है तो मामला वही है, यहाँ पे हम अभी फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। सिंस ए इनवर्स इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो इस फॉर्मूले का अगर आपने यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगा डिटरमिनेंट ए का। तो निकाल लेते हैं रफ में, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना हम, तो पहले डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, जल्दी से देखिएगा। तो डिटरमिनेंट ए जब निकालेंगे बच्चों हम, तो ये खुलना शुरू होगा पहली रो पहली कॉलम से, ये इधर इंटू होगा -cos² अल्फा -sin² अल्फा। अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगा 1, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ए का वैल्यू, ठीक है। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स, चलिए बिल्कुल आराम से। पहला कोफैक्टर होता है बच्चों A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। दीज ऑल आर द कोफैक्टर्स। तो इनको निकालने के लिए आपको प्रोसीजर बताए थे, आप साइन इंट्रोड्यूस करिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, स्टार्ट प्लस से करिएगा, फिर अल्टरनेटली प्लस माइनस है। तो चलिए बच्चों, जब हम A11 निकालेंगे तो ये और ये बंद होगा, -cos² अल्फा -sin² अल्फा, तो माइनस बार तो cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, तो सेम बचेगा -1, तो ये आ जाएगा बच्चे -1। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद, तो 0 - 0 इज 0, तो ये आ जाएगा बच्चों 0। A13 अगेन 0 - 0 इज 0, ध्यान रखिएगा -0 या 0 एक ही बात होता है, +0 0 ही हो। फिर बच्चे A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को जब आप बंद करेंगे अगेन 0 - 0, तो ये भी आपका आ रहा है 0। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, 0 बार बार रिपीट हो रहा है। A22 मिडिल वाला जब बंद होगा बच्चों तो -cos अल्फा आएगा, -cos अल्फा, तो ये हो जाएगा -cos अल्फा। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम तो sin अल्फा आएगा, तो ये हो गया माइनस का sin अल्फा, ठीक ही है। अगला A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 - 0 अगेन इट इज़ 0। A32 तो sin अल्फा आएगा, तो माइनस का sin अल्फा हो गया बच्चों, ये माइनस साइन है ना यहाँ पे। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम जब बंद होगा तो cos अल्फा -0, तो ये cos अल्फा आ जाएगा, प्लस का cos अल्फा, ठीक है ना। कोफैक्टर्स निकालना बड़ा आसान है बच्चों, बशर्ते आपने कुछ नहीं करना है, आपने हमारे जो हमारा चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाके डिटरमिनेंट चैप्टर ओपन करना है, या डिटरमिनेंट जो भी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देखिएगा वीडियो लेक्चर 4, ठीक है, उसमें लिखा भी है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको आप वॉच करिएगा तो आपको इजीली इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, ये बड़ा आसान लगेगा। बड़े मज़ेदार सी चीज़ें हैं। डिटरमिनेंट ए निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, बस अब आ जाएगा बच्चों हमारे पास एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए जो होता है, जो आपके कोफैक्टर्स आए हैं इसी का आपने डैश करना है, मीन्स ट्रांसपोज। तो लिखिएगा -1 0 0 0 -cos अल्फा -sin अल्फा, यहाँ पे है 0 -sin अल्फा cos अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा। तो बच्चों ये इसका डैश करेंगे तो एडजॉइंट ए प्यार से इतना आ जाएगा आप लोगों के पास। एडजॉइंट ए इक्वल टू, आराम से लिखते हैं बिल्कुल मस्त हो भी,
-1 0 0 ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। 0 माइनस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो ये है हमारा एडजॉइंट ए। तो फाइनली हमें निकालना था ए इनवर्स, तो इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं बच्चे। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए हमारे पास आया था -1 और अंदर अवेलेबल है वो पूरी क्वांटिटी -1 0 0 0 माइनस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, थर्ड रो पे है 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो अगर -1 को -1 अपॉन -1 अंदर भेजना चाहें तो बच्चों तो फाइनल आंसर हो जाएगा, ये -1 अंदर जाएगा तो हम फाइनल लिख दे रहे हैं आंसर। ये प्लस का हो जाएगा, ये 0 0 माइनस का 0 0 ही हुआ, प्लस यहाँ भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। तो फाइनली आप इनवर्स कह सकते हैं इतना बच्चे। -1 को अंदर भेज दिया है तो इनवर्स का वैल्यू ये आ जाएगा आपका, दिस इज द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं बच्चों।